बचा। चलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा चलो, तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अपन पीछे कर रहे थे अनुपात के सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए, और शायद सिंपल जितने भी अनुपात का जितने भी क्वेश्चंस थे अपन ने हर तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। अब और भी अभी क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, अभी मिक्स करवाएंगे, लेकिन अभी जो अनुपात का हो गया, आपको अनुपात का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समान अनुपाती का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो समान अनुपाती का कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। हमने आपको एक साथ इसलिए नहीं बताया ताकि क्या हो गया कि अनुपात और समान अनुपात में आप कहीं जाकर उलझ ना जाओ, इसलिए आपको मैंने पहले अनुपात समझा दिया। अब आपको मैं अब समान अनुपात आपको समझाऊंगा, और उसके कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, और कैसे एग्जाम में आते हैं उससे एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? चलो, तो जैसे क्वेश्चंस हो गए आपको मैं भी बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है समान अनुपात का। समान अनुपात का बेसिकली है कुछ नहीं है, बस क्या होता है, जैसे मान के चलो समान अनुपात क्या बोलता है कि दो जो अनुपात होंगे, कोई दो जो अनुपात होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि 1:2 है, क्या है, 1:2 है, और समान अनुपात 1:2। ये जो साइन होता है ना, ये चार जो बिंदियां लगा रखी हैं, इसी का होता है, इसी को बोला जाता है समान अनुपात। समानुपात, इसी को बोला जाता है समान अनुपात, या समान अनुपात बोला जाएगा, समानुपात बोला जाएगा। क्लियर? इसी को बोला जाता है समानुपात। ये बोलता है कि जितने भी नंबर होंगे उनका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। जैसे कि अभी ये अनुपात है, संख्याएं नहीं है। अब जैसे मैं संख्याएं ले लूं और संख्या में क्या बोलूं, जैसे संख्या मैंने ले ली, जैसे मैंने बोलूं कि 8:16, और यहां पर ले लिया 12:24। ये क्या ले लिया, 12:24। अब ये संख्या होंगी 16 और 18, 8 और 16, 12 और 24। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या निकलेगा, ये अनुपात 1:2 निकलेगा, इसका भी 1:2 निकलेगा। तो इनका अनुपात अगर बराबर आ गया तो इसी को बोला जाता है समान अनुपात। मतलब ये जो रेशियो है वो आपस में क्या है, समान अनुपात में है। यही हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है समान अनुपात का। अब इसमें कुछ प्रकार की कंडीशंस बनती है, कंडीशन किस तरीके से एग्जाम में आती है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। क्लियर है? चलो तो देखते हैं, अब नेक्स्ट पैनल लेंगे, हम नेक्स्ट पैनल पे आप करते हैं। देखो, तो अपन ने क्या स्टार्ट किया था, अभी क्या है, अपन ने समान अनुपात समझ लिया होता क्या है। अब देखो हमें क्या आता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से आता है। देखो, अब जैसे मान के चलो कोई है A:B में दिया हुआ है, समान अनुपात C:D दिया हुआ है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन टाइप में बन गई है किसकी, समान अनुपात की। क्लियर? अच्छा, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रथमानुपात, और इसको बोला जाता है द्वितीयानुपात, और इसको बोला जाएगा तृतीयानुपात, और इसको बोला जाता है चतुर्थानुपात। ये इनके नाम होते हैं। मतलब क्या है कि पहला वाला जो वर्ड होगा वो प्रथमानुपात हो जाएगा, दूसरा वाला जो होगा वो द्वितीयानुपात होता है, तीसरा वाला तृतीयानुपात, और ये चतुर्थानुपात, चौथा वाला। अब ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। प्रथमानुपात निकालने को बोला जाएगा, या द्वितीयानुपात निकालने को बोला जाएगा, या तृतीयानुपात निकालने को बोला जाएगा। और जब भी एग्जाम में जो कुछ भी निकालने को बोला जाए, आप उसी को क्या मान लो, एक्स मान लो। जो आपसे निकालने को बोला जाए उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। अगर एक्स मान लोगे, बाकी की वैल्यू आपके पास दी होगी। अगर आपके पास 3 वैल्यू दे रखी हैं और चौथी पूछी जाए, अभी आपको क्या है, अभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि 2 वैल्यू दे देगा और तीसरी पूछ लेता है। आपको मैं कंडीशन बता रहा हूं, अगर आपके पास 3 वैल्यू हैं, पहले आप पढ़ेंगे कि अगर आपके पास 3 वैल्यू हैं और चौथी अगर आपसे पूछी जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे। क्लियर है? चलो देखो, तो कैसे करेंगे, ये प्रथमानुपात अपन ने पढ़ लिया है, द्वितीयानुपात पढ़ लिया और तृतीयानुपात निकाले। अब हमसे क्या बोला जाए, अगर प्रथमानुपात निकालने को बोला जाए, क्या बोला जाए, प्रथमानुपात निकालने को बोला जाए। तो देखो, प्रथमानुपात निकालने को बोला जाए, प्रथमानुपात अगर निकालने को बोला जाए, इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, ए निकालने को बोला जाएगा तो ए को क्या मान लो, एक्स मान लो, बाकी के सेम टू सेम वही रहेगी, C:D बन जाएगी। आपको क्या बोला जाएगा, प्रथमानुपात निकालने को बोला जाएगा, द्वितीयानुपात निकालने को बोला जाएगा, और तृतीयानुपात निकालने को बोला जाएगा, और चतुर्थानुपात निकालने को बोला जाएगा।
ये कंडीशन बोली जाएगी। चतुर्थानुपात बोला है, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। अब पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि हमें क्या बोलने को निकालने को बोला गया और क्या पूछा गया है और हमसे क्या दिया हुआ है। तो अभी देखो हमारे पास प्रथमानुपात निकालने को बोला जाए तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब द्वितीयानुपात निकालने को बोला जाए तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, a अनुपात b को बोला जाए तो हमने क्या b को x मान लिया, बाकी के सेम टू सेम कंडीशन रही। क्लियर। अच्छा, तृतीय अनुपात निकालने को बोला है तो a अनुपात b समान अनुपात x मान लिया और ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। सेम टू जिसको बोला जाए उसी को x मान लो। इसको हो जाएगा a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात और इसको मान लिया x। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपके पास क्या बोला जाए, अब समान अनुपात को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या सॉल्व करने का तरीका होता है, अब समझो। यहां पर जैसे कंडीशन दे रखी है क्या, a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात d, यही कंडीशन हमने आपको ले ली। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं कि जो बाहर बाहर वाले पद जो होते हैं उनका गुणनफल और अंदर अंदर वाले पदों का गुणनफल हमेशा आपस में बराबर होता है। बाहर बाहर वाले पदों का मतलब a और d का मल्टीप्लाई b और c के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्लियर है। तो क्या कहता है, a इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू सी। यही हमारा समान अनुपात कहता है। प्रथमा अनुपात और चतुर्था अनुपात का मल्टीप्लाई द्वितीया और तृतीया के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही अनुपात होता है। जब भी समान अनुपात के क्वेश्चंस मिले तो आप क्या करो कि बाहर बाहर पदों का गुणनफल अंदर अंदर पदों का गुणनफल के बराबर होता है। सेम टू सेम इसमें भी वही करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू तो बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और अंदर अंदर वालों को गुणनफल कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू सी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। रटने वाली चीज नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूं। रटना नहीं है कुछ भी, मैथ रटी नहीं जाती है, मैथ समझी जाती है। हमने देखो ये, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता कि BC अपॉन D हो जाता डायरेक्ट, हमने आपको निकाल के बता दिया। जो पूछा जाए उसका वैल्यू रखो। आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके ऊपर, अभी क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको। क्लियर है। पहले आप समझो, हमें प्रथमानुपात निकालने के लिए बोला जाए तो प्रथमा को x मान लो, बाकी के सेम टू सेम रखे रहने दो और बाहर बाहर पदों का गुणनफल कर दो और अंदर अंदर वाले पदों का गुणनफल कर दो और दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, हमें क्या निकालने को बोला गया, हमसे द्वितीय अनुपात। तो सेम वही करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई। तो x इंटू सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू डी के बराबर। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर द्वितीय अनुपात निकालने को बोला जाए तब उस टाइम पे क्या होगा, इसको मान लिया तो ये क्या हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, a इंटू डी अपॉन सी। रटने वाली इसमें भी चीज नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही मैंने आपको बता दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, बस यहाँ पर a b c d की वैल्यू दे दी होती है और आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। x का मतलब जो भी आपके अनुपात पूछा जाए, प्रथमा पूछा जाए तो प्रथमा को x, द्वितीया पूछा जाए तो द्वितीया को x, तृतीया पूछा जाए तो तृतीया को x, उसी हिसाब से अपन करते हैं। क्लियर है। चलो, तो तृतीया में क्या बोला गया, अब इसका इसका मल्टीप्लाई करो और इसका इसका मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सेम टू सेम वही कंडीशन अपन से चला जा रहे हैं। बस ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता तो फॉर्मूला आप कब तक याद रखते, आपको मैंने समझा दिया। रटवाना नहीं है, राठौर सर आपको रटवाएंगे नहीं, आपको समझाऊंगा और आपके माइंड में डालूंगा, ऑटोमेटिक रट जाएगी। आया समझिए। चलो, अब यहां पर बोला गया चतुर्थानुपात, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, दोनों को बराबर रखो। तो a इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू b इंटू सी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू सी हो जाएगी अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बस यहां पर भी x की वैल्यू आ गई। आया समझ में। चतुर्थानुपात अगर आता है तो क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्वेश्चन रटना नहीं है, फॉर्मूले रटना नहीं है, आपको मैं केवल समझा रहा हूं। और टीचरों ने आपको रटवाए होंगे, समझाए होंगे, मैं उससे कोई मतलब नहीं। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो आपको मैं रटवाऊंगा नहीं कोई भी चीज। अभी आपको रीजनिंग जब स्टार्ट करवाऊंगा तो तब भी रीजनिंग में कोई भी चीज रटने वाली नहीं होती है। मैथ कभी रटी नहीं जा सकती है, मैथ को समझा जाता है, मैथ अपने माइंड से किया जाता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कुछ भी क्वेश्चन से आप बढ़ जाओगे। क्लियर। तो हमने अभी आपको क्या समझाया कि प्रथमानुपात ये कब है, जब आपके पास क्या दिया हो, जब आपके पास तीन वैल्यू निकालने को दिया, तीन वैल्यू आपके पास हो, चौथी दिया हो।
3 वैल्यू दे रखी हो और आपसे चौथी वैल्यू पूछी गई हो। अब वो चौथी वैल्यू किसी की भी हो सकती है, प्रथमानुपात की हो सकती है, द्वितीयानुपात की हो सकती है या तृतीयानुपात की, और जो भी पूछा जाए उसको x मान लो, जो भी पूछा जाए उसको x मान लो, और x मानने के बाद उसको आप क्लियर कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको लिखो, नोट डाउन करो इसको। चलो तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखो अब क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन जब भी, अभी हमने आपको क्या बताया कि अभी जब क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, 3 वैल्यू दे रखी हो और चौथी आपसे पूछा जाए, अब क्या होगा, अब आपको 2 वैल्यू देगा। अब आपको क्या देगा? 2 वैल्यू देगा, ए की और बी की। अभी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, या भी जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा। पहले आप समझो कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ 2 वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछा जाए प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और तृतीयानुपात, किस तरीके से? देखो पहले हम बात करें ए और बी का प्रथमानुपात बोला जाए, ए और बी का प्रथमानुपात बोले देगा वो, और ए और बी का मध्यानुपात बोला जाएगा, या बोला जाएगा ए और बी का तृतीयानुपात। क्लियर है? अच्छा, अब जब भी 2 वैल्यू दे रखी होती है, जब भी क्या होती है 2 वैल्यू दे रखी होती है, उसका तृतीयानुपात तक ही निकलता है, चतुर्थानुपात नहीं निकलता है। क्लियर? अच्छा, अब आपको क्या बोला जाएगा? ए और बी का प्रथमानुपात, ए बी का मध्यानुपात, या ए और बी का तृतीयानुपात निकालने को बोला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये चीज कैसे होती है, किस तरीके से करेंगे समझो। अब इसका जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन तो 4 उसमें ही बनेगी, 4 अंकों में ही बनेगी, लेकिन किस तरीके से बनती है आप समझो। ऐसे में बी और सी की, जब भी आपको 2 वैल्यू दे रखी हो, तो जो बी पर आता है, बी और सी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है। क्लियर है? बी और सी की हमेशा वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। अगर बी को x मानेंगे तो सी ऑटोमेटिक x हो जाएगा। देखो कैसे, किस तरीके से, देखो यहां पर क्या होता है, जैसे हमने आपको माना, अभी मैंने क्या बोला आपको कि देखो जैसे हमने बोलेंगे, इसके जो इक्वेशन बना दे क्या बनेगी? a अनुपात b समान अनुपात है, यहां पर भी b आएगा। b और c हमेशा क्या होते हैं? बराबर। जो b होगा वही c होगा, और अनुपात यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? अब हमें क्या निकालना है? प्रथमानुपात निकालना है ना, तो प्रथमानुपात निकालने को बोला, क्या बोला गया? x को निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। प्रथमानुपात निकालने के लिए क्या बोला जाएगा? x हो गया, और यहां पर क्या होगा? ये a हो गया। जब x हो गया तो ये हो जाएगा, और समान अनुपात ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। जो b बोला जाएगा, जो सेकंड स्थान पे आएगा वही थर्ड स्थान पर आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? जो सेकंड पे आएगा वही थर्ड पे आएगा। चाहे थर्ड पे x आए तो सेकंड पे भी x आएगा। क्लियर हुआ? और जो अगर थर्ड पे, अगर सेकंड पे x आए तो थर्ड पे भी आएगा, और थर्ड पे आए तो सेकंड पे भी आएगा। क्लियर? चलो, तो अब आप बताओ, मैंने वही आपको बताया, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? b इंटू एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? a स्क्वायर अपॉन b हो गई। रटने वाली चीज नहीं है, रटना नहीं है आपको। तो हमसे क्या बोला गया था? x की वैल्यू बोला था, तो x की वैल्यू निकाला, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? क्या आ गया? a स्क्वायर अपॉन b आ गई। क्लियर है? हमारे पास क्या आ गई? a स्क्वायर अपॉन b आ गई। क्लियर? चलो, अब इसी तरीके से मध्यानुपात निकालने को बोला जाएगा। तो मध्यानुपात निकालने के लिए बोला जाए तो इसको कैसे निकालेंगे आप समझो। इसको कैसे निकालेंगे? देखो, मध्यानुपात का निकालेगा मतलब सेकंड का। अब यहां पर क्या होगा? a की तो a ही रहेगा। मध्यानुपात निकालने को बोला गया मतलब यहां पर भी x हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया? x हो गया, क्योंकि यही तो मध्य की चीजें हैं, यही तो मध्य है दोनों का। तो सेकंड पे जो आएगा वही थर्ड पे आएगा, तो सेकंड पे x आया तो थर्ड पे भी x आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो अब क्या करेंगे? सेम टू सेम वही करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इंटू बी हो जाएगी, और x की वैल्यू मुझे निकालना हो तो यहां पर क्या आ जाएगा? a इंटू बी के ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। रटने वाली चीज नहीं है इसमें भी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपने पढ़ा होगा कि मध्यानुपात निकालना हो तो क्या होता है? a इंटू बी का अंडर रूट। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है। अब आप रटना है तो रट लो, नहीं तो समझना है तो आप समझ लो। बेसिक क्लियर होना चाहिए, मैं आपका बेसिक क्लियर करता हूं। क्लियर? चलो, अब आते हैं तृतीय अनुपात पर। तो तृतीय अनुपात कैसे निकलता है? तृतीय अनुपात का बोला जाएगा तो थर्ड पर। अच्छा देखो, यहां पर क्या हो गया? a हो गया, b अनुपात, यहां पर भी क्या आएगा? समान अनुपात के बाद भी क्या आएगा? b आएगा। देखो मैंने क्या बोला था? जो सेकंड पे आएगा वही थर्ड पे आएगा। तो पहला हो गया, द्वितीय हो गया, मतलब द्वितीय को क्या बोला जाता है? मध्य ही बोला जाता है। तो मध्य हो गया, और ये तृतीय हो गया। तो यहां पर तृतीय को क्या बोला? तृतीय अनुपात निकालना, तो तृतीय को क्या मान लो? x मान लो।
पहला, मध्य और तृतीय। इसलिए इसमें चतुर्था नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा को मध्य ही बोला जाता है, इसलिए इसमें चतुर्था नहीं निकलता। तो यहां पर क्या दे दिया जाएगा आपको, ए और बी की वैल्यू दे दी जाएगी और एक्स की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। क्लियर? चलो, तो यहां पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी। कंफर्म हुआ कि नहीं? अब कई टीचर होते हैं जो आपको रटवा देते हैं कि मध्यानुपात निकालना हो तो ये a इंटू बी का अंडर रूट, ठीक है। प्रतिमानुपात निकालना हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाता है। अगर तृतीयानुपात निकालना हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है। अगर आपको रटना है तो आप रट सकते हो, और अगर आपको ऐसी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप ये प्लॉट फॉर्म आपको कॉन्सेप्ट समझाता है, आपको रटवाता नहीं है। समझ में आया? तो आपको मैंने बता दिया ये कैसे बने। अब आपको रटना है तो ठीक है, नहीं तो आपको समझ लो, समझ के कर सकते हो। रटी हुई चीज कितनी दिन तक याद रहेगी? क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो, समझ में आया? नोट डाउन करो इसको फटाफट से करो, और नेक्स्ट पैनल पे आप क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, और क्वेश्चंस कैसे होंगे अब आपको मैं बताता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट पैनल पे क्वेश्चन आएगा। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, अब क्वेश्चन को करो इसको। अब क्या बोला गया है कि 6 और 24 का मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है? 6 और 24 का मध्यानुपात। अब मध्यानुपात निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, मध्यानुपात दे रखा, मतलब 6 और 24 किसकी वैल्यू है, अभी आप समझो पहले क्या दे रखा। अभी आपको मैं पूरा बेसिक समझाऊंगा। जो 6 और 24 किसकी वैल्यू है, 6 किसकी हो गई, ए की हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 6 की, और बी क्या हो गई 24 हो गई। अभी आपके पास दो वैल्यू है, और जब दो वैल्यू है तो इसका मतलब क्या बोला जाएगा कि जो बी की वैल्यू होगी वही सी की वैल्यू होगी। और हमसे क्या पूछा गया है, मध्यानुपात निकालने को बोला गया है। समझ में आया? मध्यानुपात निकालने के लिए बोला गया है, मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी ए अनुपात बी अनुपात सी बनेगा, यही बनेगा। या तो इसको आप ऐसे बोलो, मध्यानुपात निकालने के लिए ए अनुपात एक्स और अनुपात क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि मध्यानुपात में क्या होता है, मध्य में ही आएगा, और जो निकालने को बोलो उसी को एक्स मानते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी अनुपात, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको 24 हो जाएगा, नहीं एक्स की वैल्यू पूछा गया तो एक्स के अनुपात यही हो जाएगा, ए भी एक्स हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 24 दे रखी है। बस बाहर का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 6 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये अगर करेंगे तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 144 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यही तो हमसे पूछा है, एक्स की वैल्यू मध्यानुपात पूछा गया था हमसे, तो मध्यानुपात क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपके पास अगर फॉर्मूला डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, अब देखो, अब आपको मैं बताता हूं कैसे आप डायरेक्ट लगाओगे इसको। देखो क्या बोला गया था आपको, मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर अपॉन, मतलब किसका बताया था मैंने, सॉरी, ये a इंटू बी का अंडर रूट। तो अब a इंटू बी मतलब 6 इंटू 24, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है मध्यानुपात में। क्या निकालना, मध्यानुपात निकालना है ना मुझे। तो मध्यानुपात अगर आपको निकालना हो तो क्या आ जाएगा कि उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू a इंटू बी का अंडर रूट था। तो x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इंटू 24 दे रखी है, इसी का अंडर रूट निकाल दो, क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा अंडर रूट में। और ये अंडर रूट किसका होता है, 144 का, तो किसका होता है, 12 का होता है। खत्म बात। आया समझ में? कितना इजीली हो गया है, समझ में आया? आपको जो दे रखा है उसी जिसको पूछे, ये आपको बेसिक बताया था, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो ये आपका बेसिक हो गया, ये कैसे बना, और ये आपका मैंने बताया था कि उसको जो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसको करो। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है कि 12 और 18 का तृतीय अनुपात पूछा है, मतलब तीसरा अनुपात का मतलब होता है तृतीय अनुपात। अब इसमें भी आपको दो वैल्यू दे रखी है और तृतीय अनुपात पूछा है। तो तृतीय अनुपात पूछा मतलब क्या बोला गया है कि a अनुपात b अनुपात समान अनुपात b और अनुपात x, मतलब तृतीय अनुपात मतलब उसी को x मान लो। आ रहा समझ में? तो बस यहाँ पे क्या दे रखा है कि x की वैल्यू निकालना हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाती थी, बी स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पर क्या दे रखा है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे कितना है, 12 और 18 है, तो ये 18 दे रखी है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो बस अब आप क्या करो, 18 को इसको स्क्वायर कर दो, तो आप क्या करो, अगर नॉर्मल आपको करना है तो 18 इंटू 18 करो, आप 12 करो इसको, बस सिंपल सी बात है। इसको 12 से काट दो, इसको तो 12 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा। 4 से इसको काटो, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 हो जाएगा। 2 से इसको काटो 9 12 में, तो कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। कितना इजीली हो गया है ये।
कितना इजी तरीके से हो गया है, अगर आप कर सकते हो उसको। अब आपके माइंड में अगर बैठ गया होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समान अनुपात के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। अगर दो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब बी और सी की जगह पे जो सेकंड स्थान पर है, सेकंड और थर्ड पर एक ही चीज आएगा। अगर दो वैल्यू दे रखी है, और अगर तीन दे रखी है तो ए बी सी और डी दे रखा होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। इसमें भी मध्यानुपात निकालने के लिए बोला गया है। अब किस किस का मध्यानुपात है? 0.02 का और 0.32 का। ऐसा तो आप क्या निकालो इसको, मध्यानुपात निकालने को बोला गया। तो मध्यानुपात का क्या होता है? मध्यानुपात निकालने को बोला गया। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है कि जो x होता है मध्यानुपात का क्या होता है? a इंटू बी का अंडर रूट होता है। ये होता है क्या नहीं? तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.02 दे रखी है, और इंटू क्या दे रखी है? 0.32 दे रखी है। बस इसका क्या निकालना? अंडर रूट निकालना है। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 32 दूनी 64 हो जाएगा ये, और 64 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटेगा, तो दशमलव हटेगा कितने अंक नीचे आएंगे? कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे, 2 इसके और 2 इसके, तो 4 जीरो आ गया। इसी का अंडर रूट निकालना है। तो ये 64 किसका होता है? 64 होता है स्क्वायर किसका होता है? 8 का होता है, और ये किसका होता है? 100 का होता है। ऐसा समझे? तो इसका कितना लिख के आ जाएगा? 0.08 आ जाएगा। तो इसका मध्यानुपात क्या निकल के आएगा? 0.08 निकल के आ जाएगा। कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? मध्यानुपात निकालने के लिए तो मध्यानुपात का फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको याद है, नहीं तो आपको बेसिक बना के देख लो। उसकी बेसिक इक्वेशन है जो आपको मैंने बताई है, इक्वेशन बना के देख लो, इजीली तरीके से हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, अब इस बार देखो क्वेश्चन क्या है। अब इस बार आ गया है, अब 3 वैल्यू दे रखी है, और जब 3 वैल्यू दे रखी होती है तो ए बी सी डी तीनों का काम होता है। क्लियर? तो क्या होता है? देखो हमने बताया था आपको, ए क्या क्या होता है? ए अनुपात बी अनुपात समान अनुपात सी अनुपात डी होता है। क्लियर? तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है, ये अनुपात में आएगा। और इसकी कितनी दे रखी है? 0.12 दे रखी है, समान अनुपात आ जाएगा। इसको सही से लिखते हैं, इसको सही से लिखते हैं। क्या आएगा? देखो अच्छे तरीके से लिखो। क्या बोला गया है? ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी बोला गया है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है। अनुपात इसमें इसकी कितनी दे रखी है? 0.12 दे रखी है। समान अनुपात निकाल दिया। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी की वैल्यू कितनी है? 0.3 है, और डी की हमसे बोला गया है, मतलब चतुर्थानुपात पूछा गया। इसी का मतलब इसका x मान लिया, जिसको पूछा जाए उसको x मान लो। बस अब क्या कर देते हैं हमने? बार बार का और अंदर का गुणनफल। तो बार बार का क्या आएगा? 0.2 इंटू x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बात किया 36, मतलब 36 0.036 हो जाएगा। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 0.036 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? 0.036 अपॉन 0.2। अब पॉइंटों में सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों को बहुत परेशानी होती है। अब इजीली क्या करो? अब देखो, अब मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊं। इसका पॉइंट हटा, 10 ऊपर आया, ठीक है? इसका पॉइंट हट गया, चलो अभी हट गया। अब इसका पॉइंट हटेगा, तो इसका पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा? 3 जीरो आएगा नहीं, क्योंकि 3 अंक बाद था, तो ये 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर था ना ये, तो ये हटेगा तो कितना आएगा? 3 जीरो आएगा। अब जीरो भी हट गया। आया समझ? अब कितने इजी तरीका से हो गया। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो। आया समझ में? अब देखो 4 से इसको काट दो, 25 चौको 100 हो जाएगा ये, और 4 9 36 हो जाएगा, 9 बार कट जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 9/25, 25 दूनी 50, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, 9/50 निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। देखो अब समान अनुपात में बोला गया है, समान अनुपात में क्या बोला गया, पढ़ो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है 8, 13, 26 और 40 में क्या जोड़ने पर इनका जो अनुपात है वो समान अनुपात में हो जाएगा। मतलब हमें ऐसी क्या संख्या जोड़नी है, इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें क्या जोड़ूं कि जो अनुपात है वो क्या हो जाए, उनका समान अनुपात में हो जाए, वो जिनका जो रेशियो है वो क्या बन जाए, समान अनुपात में बन जाए। क्लियर है? तो क्या क्या संख्या दे रखी है, संख्या देखो, संख्या हमारे पास दे रखी है 8, 13, 26 और 40। क्या दे रखा है? 8, 13, 26 और 40, ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब इनमें क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 4। ऑप्शन में पहला ऑप्शन देख, इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप ऑप्शन टेस्ट करो सीधा। ऑप्शन दे रखे तो ऑप्शन को जोड़ जोड़ के देख लो, अगर इनका अनुपात समान अनुपात में बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो समान अनुपात क्या होता है, यहाँ पर समान अनुपात हो जाएगा। क्या होना चाहिए, इनका समान अनुपात होना चाहिए, मतलब इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या बनना चाहिए, बराबर बनना चाहिए। तो पहला अनुपात उठा दें, पहला ऑप्शन उठा दें। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो देखो हम 2 इनमें जोड़ते हैं, तो इसको अगर हमने 2 जोड़ा तो अनुपात ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा।
ये 28 बन जाएगा और ये 42 बन जाएगा अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं, अगर पहला ऑप्शन आपने ले लिया तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जोड़ा तो इनको काटेंगे तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, इनका अनुपात क्या बना 2:3। समझ में आया? अब 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 3 42, मतलब इसका भी अनुपात क्या बन रहा है 2:3 बन रहा है और इसका भी क्या बन रहा है 2:3 बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। मतलब इनमें क्या जोड़ने पर, तो 2 जोड़ने पर क्या बन रहा है, इनका जो अनुपात है वो देखो बन गया समान अनुपात, मतलब जो रेशियो थे वो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बस और बाकी भी जोड़ के देखो नहीं बनेगा। आया समझ? तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो यही जोड़ना था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:3:5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:3:5 दे रखा है। क्लियर है? और पूछा गया है 1:3:5 है तो सबसे बड़े कोण की माप पूछा गया है। अभी ये समान अनुपात में नहीं है, ये अनुपात का क्वेश्चन है। अब आपको आ गया समान अनुपात, अब आपको समझ में आ चुका है। अब आप मिक्स क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो तो क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज का जो अनुपात है वो त्रिभुज की जो कोणों का अनुपात क्या दे रखा है 1:3:5 दे रखा है। तो देखो कोणों का जो अनुपात है 1:3:5 दिया हुआ है, ये अनुपात हमें दे रखा है। और हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि बड़े वाले कोण का मान क्या होगा। अब देखो कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहां पर योग कितना हो रहा है 5 3 8 1 9 हो रहा है। तो कोणों का योग वास्तविक होता कितना है 180 होता है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 9 आ रहा है। योग बटे योग क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा गया था बड़े वाले का, तो बड़े वाले का पूछा गया है तो बड़े वाले का यहाँ पर कौन सा बड़ा है 5 है, तो 5 का क्या करता है मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 20 बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा उसका आंसर 100 आ जाएगा। तो जो बड़ा वाला कोण का माप होगा वो कोण का माप कितना होगा 100 डिग्री होगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ो। बोला क्या है कि ए और 2 संख्या हैं ए और बी, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। मतलब क्या देगा 80 और 20% अधिक है। तो संख्या ए संख्या बी से अनुपात क्या होगा। देखो क्या दे रखा है कि 2 संख्याएं हैं और वो तीसरी संख्या से एक 80% ज़्यादा है और एक 20% अधिक है। तो पूछा गया है कि ए और बी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है 3 संख्याएं ए बी और सी है। ठीक है, अब उसने बोला कि जो ए है वो सी से 80% अधिक है। कितना 80%। तो सी को मान लेते हैं हम 100 है, सी से क्या मान लेते हैं 100% है। तो ये 80% अधिक, तो ये क्या हो जाएगा 80 180 हो जाएगा। और बोला गया बी 20% है, तो बी कितना परसेंट 20 है, तो 120 हो जाएगा। ये इनका अनुपात निकल गया। हमसे क्या पूछा गया है ए अनुपात बी पूछा गया है। तो देखो तीनों को हम 0 0 हटा देंगे, ये तो अनुपात में। अब ए और बी का अनुपात पूछा गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। कितना हो जाएगा 18:12 हो जाएगा। बस इसको काटो 6 से, तो 6 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। बस तो अनुपात क्या आ गया उनका 3:2 आ गया। कितना इजीली हो गया है। और कितने बड़े बड़े मतलब क्या है कि इससे ये अधिक है वो इससे इतना कम है, तो ये नहीं भी क्वेश्चनों में फंस जाते हैं बच्चे। लेकिन अब आप नहीं फंसोगे क्योंकि आपका टॉपिक आप क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से। अब चाहे अनुपात के क्वेश्चन आ जाए चाहे समान अनुपात के क्वेश्चन में लिमिटेड है। जो आपको मैंने बता दिया उन्हीं में से आएगा। समान अनुपात कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते उसमें, उन्हीं में से आएगा। बस आपको डिजिट चेंज करके दे देगा, उसके कॉन्सेप्ट अलग और कोई नहीं बनते। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, बोला हुआ है कि एक दो क्या आपके पास क्या देखा है एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 32 मीटर है। मतलब आपको क्या दे रखा है जो क्षेत्र की जो परिधि है वो परिधि कितनी दे रखी है 32 मीटर दे रखी है। कितना है 32 मीटर। परिधि का मतलब होता है क्या उसका जो आयत का जो परिधि है, मतलब इसको अगर बोला जाए तो इसको पैरामीटर जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैरामीटर, और हिंदी में क्या बोला जाएगा परिधि बोला जाएगा उसको। या फिर बोला जाएगा कि जो बोलते हैं ना आयत का परिमाप जिसको बोला जाता है, परिमाप दे रखा है। परिधि को ही क्या बोला जाता है परिमाप बोला जाता है। ठीक है ना। अच्छा जो आयत का जो परिमाप है वो परिमाप क्या दे रखा है, परिधि बोले या परिमाप बोले एक ही चीज है। परिमाप आपको कितना दे रखा है, कितना दिया हुआ है हमारे पास परिमाप है 32 मीटर। 32 मीटर दे रखा है। क्लियर। चलो अब हमारे पास भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना है 5:3 दे रखा है। कितना है 5:3। जो भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, भुजाओं का जो अनुपात है
5:3 है। अब जैसे ही ये बाहर निकलेंगे अनुपात से तो ये हो जाएगी 5x और ये हो जाएगी 3x। आपको बताया जैसे ही अनुपात से ये बाहर निकलेंगे तो इनमें क्या हो जाता है, x का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? चलो, तो अब हमें क्या रखा, परिमाप। तो परिमाप होता क्या है, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो लंबाई हमारे पास क्या दे रखी है, लंबाई 5x है, 5x प्लस और ये कितना है 3x है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये परिमाप में कितना दिखा हुआ है, 32 दिखा हुआ है। ये कितना है, 5 3 8x हो गया। क्लियर है? ये 8 से काटो, 8 चौको 32, 2 से काटो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, भुजाएं इनकी क्या हो जाएगी, भुजाएं कितनी हो जाएगी, 2 से काटो तो ये हो जाएगी 10, ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। मतलब इनकी जो भुजाएं आई हैं वो क्या हो गई, एक 10 आ गई और एक 6 हो गई है। क्लियर? x की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना था तो क्या होता है, l इंटू बी होता है। भाई इतना बड़ा है नहीं है, आपको लग ही रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एक दो स्टेप में होने वाले हैं। तो l इंटू बी दे रखा है, मतलब 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सा था। क्लियर है? तो ऐसे बड़े बड़े राक्षस क्वेश्चन नहीं है, ये हमने आपको हर एक स्टेप लिखा है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। क्लियर है? चलो, और बाकी के अब क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन का टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आप ये मुझे बताओ कि जो भी आपको मैंने बताया, चाहे अनुपात पढ़ाया हो या समान अनुपात पढ़ाया है, एलसीएम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कितना इससे प्रॉफिट हुआ है। कंप्लीट पूरा हो चुका है ये टॉपिक, जितना था मैंने आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है और हर प्रकार के क्वेश्चन में आपने किए हैं और आपको मैंने यहाँ बोर्ड पर समझाया भी है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब जितना भी क्वेश्चंस होते हैं आप प्रैक्टिस करो। अब कुछ भी बुक उठा करके देख लो, अब कोई भी बुक उठाओगे आपके पास 90% आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ कंडीशन बनती है, वो कंडीशन आपको समझना है और आपको करना है। अब समझोगे कैसे, मैंने आपको बताया। आप पूरा अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरी हर एक आवाज में कुछ नया कॉन्सेप्ट निकलता है, तो मेरी आवाज को आप थोड़ा गौर से सुना करो। कुछ भी लाइन में मैं जो बताता हूं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नोट बना लिया करो उसको। समझ में आ रहा है? क्लियर? और मैं आपको बताऊं कि अभी जो संडे को, जो पिछले संडे को जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज जो करवाई थी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है, वो बताओगे आपसे उसको कितना अच्छा लगा, आपको कितना बेहतरीन लगी। आपको जो वीडियो मैंने आपको जो करवाई है, वो वीडियो में कितने अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आया था। और आप उस क्वेश्चन को अब हर संडे को आप तैयार रहा करो। मैं हर संडे को वो क्वेश्चन वीडियो लेके आऊंगा, ताकि क्या होगा कि जितने क्वेश्चन जिन लोगों के क्या है टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उनका प्रैक्टिस साथ में चलता रहेगा। क्लियर है? और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आप उसको तैयार रहना, और आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगा। शायद टॉपिक मिशन एंड एलिगेशन ही स्टार्ट करूंगा, फिर जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? और आप भी कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाना है। अगर जो भी होगा मैं लगेगा कि हाँ ठीक है टॉपिक रिलेटेड है इसी से, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर? चलो, जय हिंद।